बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फैमिली ऑफ लाइंस चैप्टर से है। प्रूव दैट द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax² + 2hxy + by² = 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ़ h² ग्रेटर दैन ab। अगर h² की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है ए बी के, तब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ax² + 2hxy + by² = 0 वो दो स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास होती हैं। यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन इसलिए बोला गया है और सेकंड डिग्री का, क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, और होमोजीनियस इसलिए कि हर एक टर्म में 3 टर्म है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी 2 पावर है, सेकंड थर्ड टर्म में भी 2 पावर है, और यहाँ पर एक्स वाई की पावर को यानी डिग्री को, यानी कहना चाहिए कि इसके इंडेक्सेस को ऐड करके 2 हो जाएगा। हर एक टर्म में 2 है, तो इस वजह से सेकंड डिग्री का है, होमोजीनियस है, इक्वल है, सभी में बराबर बराबर है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है ये। तो ये दो लाइंस को डिनोट करेगा। तो सबसे पहले तो इसको गिवन इक्वेशन को डिनोट करेंगे, लिखेंगे, और हम दिखाएंगे कि ये दो लाइंस को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस वाले टर्म को हम शुरू में लिख देते हैं, फिर प्लस का 2h(x/y) और इसको लास्ट में लिख देंगे ax² को। फिर पूरे इक्वेशन को x² से डिवाइड कर लेंगे, तो by²/x² हो जाएगा, प्लस 2h(x/y)/x² देगा। पूरे इक्वेशन को हम x² से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 को x² से डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर x² से x² पूरा कम्प्लीटली कैंसिल, यहाँ पर x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसे लिखा जा सकता है y और x क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, तो उसे होल ऑफ स्क्वायर करके लिखा जा सकता है। प्लस का 2h, और यहाँ पर देखिए y बचा हुआ है, अपान में x है, तो ऐसे y/x को एक साथ कर दो, क्योंकि हम इसको एक ही वेरिएबल समझ के इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि y/x में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरीके से इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0। तो इसका सोल्यूशन करते हैं x = जो x² का कोफिशिएंट है वो x का जो कोफिशिएंट है वो लिखते हैं -b, और ±√b², इसी v का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 4a, जो x² कोफिशिएंट है वो आएगा a, और फिर कांस्टेंट टर्म आएगा c अपान में 2, और ये लिखेंगे a। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका सोल्यूशन ये हो गया हमारा। तो ऐसे ही हम हमारा ये इक्वेशन y/x में एक इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन जब लिखेंगे y/x की यानी वैल्यू आएगी, इसे एक वेरिएबल समझते हुए, जिस तरीके से हमारा x था, फार्मूला होता है -b, यानी जो इसका जो कोफिशिएंट है, एक पावर वाले का जो कोफिशिएंट है वो 2h है, वो लिखेंगे, ±√, फिर c का हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2h का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, माइनस फिर 4ac, a का मतलब ये जो यहाँ पर है 2 पावर वाले का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो लिखेंगे, अपान में होगा 2a, ए मीन्स जो भी स्क्वायर वाले को कोफिशिएंट होगा भी, इसको लिख देंगे। अगले पेज में लिख रहे हैं, इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और h का स्क्वायर h² हो जाएगा। बाकी चीज़ हम वैसे लिख देंगे, a को पहले लिख देंगे, b को बाद में लिख देंगे। तो अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू y/x की वैल्यू हमको मिली है -2h, ±2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h² माइनस का 4ab अपान में 2 × v था, यानी 2v लिख सकते हैं इसको। इसके बाद माइनस का 2h प्लस माइनस यहाँ से 4 को बाहर ले लेंगे, तो बचेगा h² माइनस का ab अपान में हमारा 2v है, ये इंटू में है, 4 यहाँ पर बाहर हो जाएगा, 2 की फार्म में वैल्यू बराबर चल रही है y/x के, ये -2h और प्लस -2√h² माइनस ab अपान में 2v, 2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो y/x = मिल गया हमको 2, इसमें से बाहर लेने पर बचेगा माइनस का h बचेगा, और प्लस माइनस का √2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो h² माइनस ab बचा, अपान में 2v है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो इंटू में है ये टोटल के। तो y/x की वैल्यू जो बची है उसको हम लिख रहे हैं -h प्लस माइनस का √h² माइनस का ab, और अपान में b बचा हुआ है। हम y को x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये कांस्टेंट
है जो कि हमारा x का कोफिशिएंट मिलेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान में बी, ये पूरा कांस्टेंट है और x में से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का कोफिशिएंट हो गया ये। और इस कोफिशिएंट को जब प्लस साइन लेंगे, इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं क्योंकि इसके दो वैल्यू हैं प्लस माइनस, जब हम इसका प्लस साइन लेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी ये एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी मल्टीप्लाई एक्स, और दूसरी वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू माइनस एच और माइनस एंड रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी, ये हो जाएगा x। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए यहाँ पर। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये टोटल वैल्यू एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम शॉर्ट में m1 बोल दिया इसको। ऐसे ही दूसरी जो वैल्यू मिली है उसको शॉर्ट में हम m2 बोल देंगे तो m2 x हो जाएगा। यहाँ पर m1 और जो m2 है वो रियल तब होंगे जबकि m1 की वैल्यू जो कि ये है लिख देंगे यहाँ पर वेयर m1 की वैल्यू कितनी थी माइनस एच प्लस का एंड रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी, जो वैल्यू हमने इसकी जगह पर m1 बोला था, और m2 की वैल्यू जो है वो माइनस एच माइनस एंड रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान बी है। तो यहाँ पर m1 और m2 तभी रियल होंगे जबकि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पॉजिटिव हो। लेकिन हमको दे रखा है, बता दिया गया था ये तभी हमें प्रूव करना है जबकि एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी होगी। तो सिंस एच स्क्वायर हमें बता दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी है, तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इससे वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट में सिर्फ ज़ीरो बचा है। तो ये वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखी वो पॉजिटिव है या ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ी है, यानी निगेटिव वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। m1 m2 यहाँ से हम कह सकते हैं कि रियल होंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं m1 m2 जो है होंगे वो रियल होंगे। देयरफॉर m1 एंड m2 आर रियल। ये रियल होते ही हम कह सकते हैं जो हमें मिली थी लाइन क्लियरली y इज इक्वल टू मिला था m1x एंड दूसरी लाइन मिली थी y इज इक्वल टू m2x, क्योंकि x y में अगर एक एक पावर का इक्वेशन है तो वो लाइन को डिनोट करता है, वो आर स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन में भी एक ख़ास बात है कि ये लाइन जो होती है दोनों पासिंग थ्रू, ये लाइन ऐसी वो पास कर रही हैं कहाँ से, थ्रू एजिन। ये कैसे पता लगाएंगे कि, और वैसे आपको याद ही है कि ऑरिजिन से जो पास होती हैं उनमें कांस्टेंट टर्म ज़ीरो होता है, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। तो देख रहे हैं इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये m1 कांस्टेंट तो है लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई होकर वेरिएबल में बदल गया। दो टर्म में दोनों हमारे वेरिएबल टर्म में, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं। तो ऐसी लाइन जो होती हैं वो ऑरिजिन से पास होती हैं। तो इस तरीके से हमने दो जो कंबाइंड इक्वेशन दे रखा था उसको अलग अलग करके दिखा दिया कि ये दो ऐसी लाइन हैं जो ऑरिजिन से पास होती हैं, दो अलग अलग लाइन हैं जो ऑरिजिन से पास होती हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।